पुनर्वसु नक्षत्र यानी जीवन में सबसे अच्छी चीज़ें, सात्विक चीज़ें, देवगणवानी चीज़ें, 12 आदित्यों के साथ, वसुओं के साथ आपका कनेक्शन, जुपिटर के साथ आपका कनेक्शन। लेकिन इतनी सारी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में हैं, तो वो असल में प्रैक्टिकली किस तरीके से उभर कर आती हैं, वो सब हम जान लेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज़ करने में आपकी मदद कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। पुनर्वसु नक्षत्र की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि वो क्या है, कैसा है, उसके सिंबॉलिज्म्स क्या हैं और उनके मतलब क्या हैं, इनकी बात तो हमने पहले वीडियो में कर ली है। ऊपर उसका लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अब पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों की बात करते हैं, इंटरप्रिटेशंस की बात करते हैं कि ये लोग आखिर होते कैसे हैं, कैसे जीवन बिताते हैं और किन चीज़ों का ख्याल इन्हें रखना चाहिए। सबसे बड़ी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में आपको ये देखने को मिलेगी कि इनकी लाइफ में बार बार रीसेट बटन दबता ही रहता है। खास तौर पर अगर चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में हो तो। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों की सबसे खास बात ये होती है कि ये जहाँ जाते हैं वैसे ही हो जाते हैं, यानी गंगा गए तो गंगा राम और अगर यमुना गए तो यमुना राम। इन लोगों के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने आसपास के माहौल में बहुत आसानी से ढल जाते हैं। तो इनके आसपास का माहौल जैसा होता है ये वैसे ही हो जाते हैं। इनको ट्रैवलिंग भी पसंद होती है, अलग अलग लोगों से मिलना भी पसंद होता है। यही वजह होती है कि आप नोट करेंगे कि जिन लोगों के भी कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र एक्टिव है वो बहुत जल्दी जल्दी अपने ओपिनियंस भी चेंज कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ भी है और ख़राब चीज़ भी है। अच्छी चीज़ ऐसे है क्योंकि ये लोग किसी भी माहौल में ढल सकते हैं, किसी भी माहौल में अपना मन रमा सकते हैं। बुरी चीज़ ये है कि ये लोग फिर किसी चीज़ पर टिक नहीं पाते हैं, यानी कि इनका एक पर्सनालिटी या एक थिंकिंग पैटर्न बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये हो, लेकिन हाँ, हमारे हर एक के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस ज़रूर होते हैं। जैसे किसी के जीवन में उनकी माँ का इन्फ्लुएंस बहुत गहरा होता है, किसी के जीवन में पिता का इन्फ्लुएंस बहुत गहरा होता है, किसी के जीवन में बॉस का, किसी के जीवन में उनके राइवल्स का। तो इन्फ्लुएंस चाहे कैसा भी हो, अच्छा बुरा, किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस तो रहता है हमारे जीवन में। तो ये जो 2-4 इन्फ्लुएंसेस हैं ये डिसाइड करते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र का व्यक्ति एग्जैक्टली है कैसा। तो कभी कभी क्या होता है कि अब स्कूल में ये पुनर्वसु नक्षत्र का व्यक्ति है तो ये किसी खास तरीके का है। मान लीजिए कि ये रास्ते में जाते हुए किक कर रहा है, छोटे छोटे एनिमल्स को परेशान कर रहा है, लेकिन अब 20 साल बाद उनसे मिलते हैं तो वो एकदम चेंज व्यक्ति होता है। हो सकता है उन्होंने शादी कर ली हो, दे मेट अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी सेंसिटिव वाइफ, और उसकी वजह से उसके साथ रहते रहते वो भी ऐसे ही हो गए। याद रखिए, पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि कैसे किसी एक खास व्यक्ति का इन्फ्लुएंस इनके जीवन को बदल कर रख देता है, खास तौर पे इनके पार्टनर का इन्फ्लुएंस। ओके, तो जैसा इनका पार्टनर होगा ये लोग वैसे ही हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर। ओके, तो अगर आप उस व्यक्ति को रिलेशनशिप्स में देखेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। अगर पुनर्वसु नक्षत्र लग्न में है तो उनके आउटर अपीयरेंस में, आउटर बात करने के तरीके में फ़र्क आएगा। और अगर ये नक्षत्र चंद्रमा का है तो फिर इनका थिंकिंग पैटर्न ही चेंज हो जाता है। कैसे दुनिया को देख रहे हैं सब चेंज हो जाता है, डिपेंडिंग कि इनका पार्टनर कौन है। एंड पार्टनर का इन्फ्लुएंस हमेशा पुनर्वसु नक्षत्र में बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आपका भी जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, चाहे लग्न में हुआ हो, चाहे फिर आपका चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में हो, आप ये देखिए कि आपके पिछले रिलेशनशिप्स कैसे बीते। अगर आपको किसी पे 3-4 लोगों पे क्रश भी था, बहुत खतरनाक क्रश था, तो देखिए कि जब आपको उन पर क्रश था तो आप किस तरीके से बिहेव कर रहे थे। ओके, यू विल नोटिस कि आप एक ख़ास तरीके से बिहेव कर रहे थे और आपके पैटर्न्स में आपके उस क्रश का या आपके उस समय के पार्टनर का जो भी इन्फ्लुएंस था वो बहुत क्लियरली नज़र आ रहा था। सो दिस इज़ अमेजिंग एंड दिस इज़ व्हाट यू कैन नोटिस। ये चीज़ हम पार्टनर्स के अलावा फ्रेंड ग्रुप के साथ भी देख सकते हैं, बट जनरली पार्टनर्स में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती है।
सो देयर इज़ वन थिंग दैट यू कैन सी। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई किसी की पिछले 5 साल में 3 गर्लफ्रेंड्स थी और ये बंदा 3 अलग अलग बार बदला है, तो वो डेफिनेटली पुनर्वसु नक्षत्र का होगा। लेकिन यहाँ पे रीस्टार्टिंग की, रिसाइकलिंग की भी बात होती है, इसीलिए आपको लिटरली और फिगरेटिवली दोनों ही तरीके से जीवन को रीस्टार्ट करने वाले व्यक्ति दिख जाएंगे। फिगरेटिवली तो ये हुआ कि चलो भाई जीवन में कोई पटखनी आई, कोई समस्या आई, कोई प्रॉब्लम आई, आपके पास कुछ बचा नहीं एंड यू हैड टू स्टार्ट लाइफ ऑल ओवर अगेन। तो ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट होता है, इसलिए चीज़ को दोबारा से शुरू कर लेते हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ होती है। और लिटरली का मतलब हुआ रिसाइकिल करने वाले लोग, ये भी आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। इनफैक्ट जितने भी मैंने रिसाइकलर्स देखे हैं उनमें से 10 में से 8 लगा लीजिए, उनका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट पुनर्वसु में बैठा ही होता है। दिस इज़ लाइक अ गिवन, अभी तक जो मैंने लोग देखे हैं उनमें। तो आप नोट कीजिएगा ये चीज़ कैसे चलती है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी एक महिला है, उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है। एंड रिमेंबर, पुनर्वसु नक्षत्र का गार्डनिंग के साथ बहुत गहरा रिश्ता होता है। इनकी एक आदत है, इनकी आदत ये है कि इनके घर में कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती अनलेस एंड अनटिल वो प्लास्टिक की चीज़ है। और प्लास्टिक में भी शी इज़ वेरी केयरफुल कि भाई रिसाइकलेबल प्लास्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ या रिसाइकल्ड प्लास्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ, वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट थिंग। तो ये क्या करती हैं कि इनके घर में जो फल सब्जियाँ हैं वो कभी उनके छिलके वगैरह वेस्ट नहीं होते, उन सब की खाद बनती है और वो सारी खाद उनके पौधों में जाती है। सो नथिंग इज़ एवर वेस्टेड। तो आप जनरली घर में देखेंगे तो फलों के हमने सब छिलके निकाले, फेंक दिए, कूड़ादान में डाल दिया, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे हर चीज़ को रिसाइकिल किया जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी हुई थी, इनफैक्ट हैरानी की बात नहीं है, उनका रिसाइकलिंग का नेचर इतना ज़्यादा है कि जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स लाते हैं बड़ी बड़ी, तो हम क्या करते हैं कि पिया और फेंक दिया, या कुछ लोग हमने पानी भर लेते हैं, कुछ समय इस्तेमाल करते हैं, फिर फेंक देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं उनको काट कर, उन्हें अच्छे से पेंट करके उनमें भी पौधे लगाए हैं एंड दे लुक ब्यूटीफुल। इसी तरीके से जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें डब्बे वगैरह आते हैं या फिर कोई और पैकेजिंग मटेरियल आता है, उसका भी बहुत अच्छा और बहुत सुंदर उपयोग वो करती हैं एंड इट इज़ अमेजिंग टू लुक एट। और कमाल की बात यह है कि हम लोग भी अपने जीवन में ये सब कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो वो इस तरह के काम करने की कोशिश करती हैं एंड इट इज़ अमेजिंग बिकॉज वो रिसाइकिल कर रही हैं, वो वेस्ट नहीं कर रही हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि जुपिटर का इन्फ्लुएंस है, जुपिटर इस नक्षत्र के स्वामी है, लेकिन इस नक्षत्र का जो काम है, जो पुरुषार्थ है, वो है अर्थ उपार्जन, यानी कि फाइनेंसेस और रिसोर्सेज को कलेक्ट करके रखना। और जुपिटर उन्हें जुडिशियसली पैसे भी कमाने देता है और उसे बहुत चतुराई के साथ खर्च करने का भी मादा देता है। तो यहाँ पे चतुराई के साथ घर कैसे मैनेज किया जाता है, चतुराई के साथ रिसाइकलिंग कैसे की जाती है, वो सारे के सारे इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलते हैं एंड इट्स सीरियसली अमेजिंग। अगर आप पुनर्वसु नक्षत्र के हैं तो आई एम श्योर आपके अंदर भी ऐसी ही टेंडेंसीज़ हैं। उन पे अगर काम करना शुरू करेंगे, जो ये रिसाइकलिंग रिस्टार्ट वाली बातें हैं, ये करना शुरू करेंगे, आप नोट कीजिए आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी। यू विल बी वेरी हैप्पी। ओके, सो यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। एक बात का ध्यान रखिए, आप जो लोग हैं आप नैसर्गिक रूप से सात्विक लोग हैं। तो कंपटीशन की भावना, जलन की भावना, द्वेष की भावना, ये आप में नेचुरल नहीं है। अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा है, किसी रिलेशनशिप का हिस्सा है, किसी परिवार का हिस्सा है जहाँ पर जलन, द्वेष, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो इनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत जल्दी पड़ेगा। लेकिन आपका नेचुरल नेचर ये नहीं है। क्योंकि नेचुरल नेचर ये नहीं है, इसीलिए आप द्वेष भी करेंगे तो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जलन भी करते हैं तो एक्स्ट्रा हो जाते हैं और अपने आप को ही परेशान करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना भी आपको बहुत परेशान कर देती है। आप इस तरह के लोग हैं कि आप अपने आप काम से काम रखते हैं, आपको जीवन की समझ है, आपको पैसा कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है उसकी समझ है, चतुराई से अपने जीवन को मैनेज करने की समझ है। तो जब भी आप किसी दूसरे की देखा देखी काम करना शुरू कर देंगे तभी आपको समस्या होनी शुरू हो जाएगी। एंड दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू फॉर एनीबडी बॉर्न इन पुनर्वसु। चाहे आप पुनर्वसु के कर्क वाले भाग में आपने जन्म लिया हो, चाहे आपने मिथुन के भाग में जन्म लिया हो, देखा देखी करना, जलन करना, कुढ़ना, द्वेष भाव रखना, ये नेचुरल नहीं है आप लोगों के लिए। इसीलिए जितना हो सके इसे छोड़ दीजिए। आप ये भी नोट करेंगे कि इसकी वजह से अगर आपको कोई बेकार की समस्याएं थी, जैसे शरीर में बेफालतू के दर्द हो गए, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्यों हो रहे हैं, बस हो रहे हैं, बिना बात का आपको स्ट्रेस हो गया या मानसिक अशांति हो गई, उससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी।
क्योंकि वो नेचुरल नहीं है आप लोगों के लिए। तो जो नेचुरल है उसकी तरफ जाइए। कुछ लोग स्ट्रेस बड़ा अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोग कंपटीशन पे ही थ्राइव करते हैं, पर आप वो लोग नहीं हैं। यू आर नॉट पीपल जो कि compete करके ही आगे बढ़े या जो कीपिंग अप विद द जोनसेस करके ही आगे बढ़े। आप वो लोग हैं जो शांति से, आराम से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, चतुराई से अपना पैसा, अपना घर मैनेज करना चाहते हैं। तो आप वही करिए, उसके अलावा और कुछ मत करिए। आप लोगों के अंदर एक और टेंडेंसी होती है, आपको ये देखना बड़ा अच्छा लगता है कि एक बीज किस तरीके का फूल बनेगा, किस तरीके का पौधा बनेगा। अब ये गार्डनिंग में तो है ही है, लेकिन ये विचारों में भी है। जैसे आपने किसी के दिमाग में कोई आइडिया बो दिया कि भाई ये ऐसे हो सकता है, आपको बड़ा मज़ा आता है देखने में कि ये आगे कहाँ जाएगा। ओके ये आप फ़न के लिए करते हैं, दिस इज़ व्हाट यू डू फॉर फन। इससे आपको बड़ा थ्रिल मिलता है। उसी तरीके से जो चांस गेम्स होते हैं, जैसे लूडो है, लूडो में आपको बड़ा मज़ा आएगा कि भाई कौन जीतेगा, अब कौन सा नंबर आएगा, मेरा 6 नंबर पे खुलेगा या नहीं खुलेगा, या फिर अब मुझे 1 नंबर की ज़रूरत है, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जहाँ पे आपको सोचना होता है कि बाय चांस, बाय लक आपको क्या मिल जाए, वो चीज़ें आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगती हैं। यू जस्ट लाइक डूइंग इट। जैसे पुराने कुछ समय पहले की बात है, एक साबुन की कंपनी ने ये शगुफ़ा छोड़ा था कि उनके किसी एक साबुन में सोने का सिक्का है या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर। एक काफ़ी पॉपुलर साबुन की कंपनी ने ये किया था। तो आप उन लोगों में से हैं जो दुकान में जाके 15-20 साबुन ला के हर साबुन को काट के देखेंगे कि इसमें सिक्का है या नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको सिक्के से बड़ा मोह है, इट्स जस्ट दैट आपको मज़ा आता है ये काम करने में, सो यू जस्ट लाइक डूइंग दिस। ओके, जैसे कौन से पैकेट में 2 मिनट नूडल के पैकेट में दो मसाले के पैकेट निकल गए। अगर आपको ऐसा मिला कि बाई चांस आपके साथ कुछ मज़ेदार हो गया, चाहे वो कितना भी इनसिग्निफिकेंट क्यों ना हो, आपको उसमें बड़ा मज़ा आता है। बाई चांस आप कहीं चले गए, वहाँ पे कोई बाई चांस कोई पुराना दोस्त मिल गया, उसने आपको बाई चांस कोई खबर दे दी, यू जस्ट लव इट। ओके, इस तरह का इनोसेंट फ़न आपको अच्छा लगता है। आप लोगों को ये चीज़ें होते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है। एक्सपेरिमेंट भी बहुत करते हो आप लोग, यू आर वेरी इनोवेटिव इन नेचर। तो खाना बना रहे हैं, पिछली बार कड़ी पत्ता डाला था, तो चलो इस बार कड़ी पत्ता ना डाल के तेज पत्ता डाल दें, देखिए क्या होता है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग करते हैं कि पिछली बार जीरे का तड़का लगाया था, इस बार राई का तड़का लगा के देखते हैं, पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी कि क्या निकल के आएगा। पिछली बार हमने बिरयानी इस तरीके से बनाई थी, इस बार अलग तरीके से बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो लॉट्स ऑफ वेज इन विच यू कैन डू दिस। आई मीन, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सो अगेन देयर इज़ समबडी आई नो, तो वो कभी चैन से पनीर एक तरीके से नहीं बना सकती। उनको कभी ये चेक करना है कि पनीर को अगर आप कद्दूकस करके बनाएंगे तो कैसा बनता है। कद्दूकस में भी 3-4 तरीके की अलग अलग रेसिपीज़ हैं। फिर कभी तल के अगर आप बनाएंगे तो कैसा बनता है, बिना तले आप बनाएंगे तो कैसा बनता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटेशन का नेचर होता है, विच इज़ देयर वे ऑफ हैविंग फन। ओके, तो ये होता रहता है, कभी सोफ़ा यहाँ खिसका दिया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। तो पुनर्वसु नक्षत्र में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। चंद्रमा का अगर नक्षत्र हो तो ख़ास तौर पर, लग्न का नक्षत्र हो तो भी, और अगर कोई मेजर प्लैनेट इस नक्षत्र में हो तो भी ये चीज़ देखने में बहुत आम आती है। एक चीज़ और जो पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि ये लोग जेन्युइनली बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। तो इनके अंदर आपको प्रेम करने की टेंडेंसी कितनी भी हो, ओके, प्रेम ये किससे कितना करते हैं ये तो हम ऑब्वियसली नहीं जान सकते, लेकिन जो ख्याल रखने की टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। चाहे ये जानवरों का ख्याल रखे, चाहे ये पेड़ पौधों का ख्याल रखे, चाहे अपने किचन में बर्तनों का ख्याल रखे, चाहे अपना ख्याल रखे, दे आर वेरी गुड एट टेकिंग केयर ऑफ़ थिंग्स एंड टेकिंग केयर ऑफ़ पीपल एंड रिलेशनशिप्स। बहुत आसानी से ये रिश्ते निभाते हैं, बहुत आसानी से ये लोगों का ख्याल रख पाते हैं, लेकिन इन्हें बदले में भी ये चीज़ चाहिए होती है। ओके, ये कहेंगे नहीं, बट ऑब्वियसली दे वांट समथिंग लाइक दैट। अब जो कश्यप मुनि हैं या जो अदिति हैं, अगर आप दोनों को ही नोट करेंगे तो दोनों ही बहुत धार्मिक स्वभाव के हैं, एक जैसे हैं लगभग। ओके, तो क्योंकि इनका दोनों का स्वभाव एक जैसा है, इनके नियम जो हैं जीवन जीने के वो एक जैसे हैं, इनकी फ़िलॉसफी एक जैसी है, इसीलिए ये एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली रह पाते हैं। इसीलिए इनकी जो संतति है, जो संतान है, उसके अंदर भी जो गुण है वो सत्व गुण है, देवत्व का गुण है। लेकिन अगर इन लोगों की ये टेंडेंसी को या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ये रहते हैं, किसी ऐसे पार्टनर के साथ ये रहते हैं जो इन टेंडेंसीज़ को दबाता है, रोकता है, घर में कोई लोग आएँ,
आपका तो बड़ा मन कर रहा है पुनर्वसु वालों का कि चलो इन्हें खाना खिलाया जाए, इनके लिए अच्छे से गेस्ट रूम प्रिपेयर किया जाए, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उन्हें पसंद नहीं है ये चीज़। वो उस पर रोड़े लगाते हैं, वो आपको गिल्टी फील कराते हैं, ब्लेम करते हैं कि वाई आर यू डूइंग ऑल दिस। आप लोग बहुत कटु स्वभाव के ऐसे केसेस में हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि 2-3 बार तो रीसेट होता ही है आपकी लाइफ में, लेकिन सबसे बड़ा रीसेट आपके जो पति या पत्नी हैं, जो आपके पार्टनर हैं, उनके थ्रू ही होता है। कई बार पुनर्वसु नक्षत्र के लोग अपने पार्टनर के जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं उसे अपना लेते हैं। तो अगर आपके पार्टनर गुस्से वाले हैं तो आपके अंदर भी वो गुस्सा आने लगता है। अगर वो कुड़ते बहुत ज़्यादा हैं तो आपके अंदर भी कुड़ने की जो टेंडेंसी है वो आने लगती है। तो स्पंज की तरह अपने पार्टनर की जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं उनको आप बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हो। पॉजिटिव को भी करते हो लेकिन नेगेटिव को बहुत जल्दी कर लेते हो। इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप किस तरीके के पार्टनर के साथ हो। शादी के समय पर पुनर्वसु नक्षत्र वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। आप तो किसी के भी साथ एडजस्ट हो जाओगे, ओके। तो अगर आप लड़की या लड़का देखने जा रहे हैं, उनका नक्षत्र अगर पुनर्वसु है तो अच्छी बात है, वो इजीली एडजस्ट हो जाएंगे, ख्याल भी बहुत रखेंगे। लेकिन जो पुनर्वसु नक्षत्र वाले हैं वो बड़ा ध्यान रखें कि वो ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ कर रहे हैं जो लगभग उनके जैसे हों। रिमेंबर, ये तीसरे और चौथे घर की संधि है। तीसरा घर यानी सहोदर, आपके पियर्स, सिबलिंग्स, आपके जैसे लोग, आपकी उम्र के आपके जैसे लोग। और चौथा घर होता है मातृत्व का। तो अगर आप पार्टनर ढूंढे अपने लिए तो ऐसा व्यक्ति ढूंढे जो आपके जैसा हो, आपके जैसे ही थिंकिंग रखता हो, आपके जैसा ही लाइफस्टाइल जीना चाहता हो। अगर एटलीस्ट ये ना कर सकता हो तो आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करता हो, उसको समझ में आता हो कि आप क्यों कर रहे हो। अब एक तो सपोर्ट ये हुआ, लोग कहते हैं कि जो जी में आता है करो, ये सपोर्ट नहीं है, इट्स जस्ट लाइक डू वट एवर। एक सपोर्ट ये हुआ कि आप कहते हैं कि ओके आई अंडरस्टैंड कि आप ये क्यों कर रहे हैं, एंड देन यू अलाउ पीपल टू डू इट एंड यू अंडरस्टैंड इट, यू डिफेंड देम, ओके। तो इस तरह का सपोर्ट भी आपको चाहिए होता है। तो जब भी पार्टनर ढूंढे ऐसा ही ढूंढे जो आपको समझता हो, आपकी आदतों को, आपकी यूनिकनेस को समझता हो और उस यूनिकनेस के हिसाब से आपको हेल्प करता हो या आपको सपोर्ट करता हो। और अगर खुद भी वैसा ही हो तो बहुत अच्छा। इमेजिन अ कपल जो उसको बहुत गार्डनिंग का शौक़ है, बिकॉज गार्डनिंग पुनर्वसु के साथ बहुत जुड़ी होती है। तो एक कपल है जो अपना हर संडे क्या कहते हैं गार्डनिंग में बिता रहा है, या महिला जो है अगर वो घर पर रहती हैं तो वो पूरा हफ्ता अपने घर के प्लांट्स को टेंड करती रहती हैं और संडे को दोनों मिलके उनकी गुड़ाई निराई करते रहते हैं। तो इस तरह के जो कपल्स होते हैं अगर वो पुनर्वसु के साथ जुड़ें तो बहुत अच्छा रहता है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर ओन वेल बीइंग। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपके पार्टनर के सबसे नेगेटिव ट्रेड्स आप स्पंज की तरह अपने अंदर आत्मसात करने लगेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप पूर्ण रूप से चेंज होकर कोई और ही व्यक्ति बन गए। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। आप लोगों का एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव होता है। यही वजह होती है कि अगर जीवन में आपको बहुत बार गिराया भी जाए तो भी आप बार बार उठ खड़े होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर कोई पौधा अगर मर भी जाए तो उसके बीज ज़मीन में होते हैं तो वो दोबारा उगने के लिए तैयार रहता है। वैसे ही जीवन आपको कितनी भी बार कोई भी मुसीबत दिखाए, आप रेडी होते हैं उसको फेस करने के लिए। और उसमें अगर आपको नुकसान झेलना भी पड़े तो अपने आप को दोबारा रीबिल्ड करने की क्षमता आप में बहुत ज़्यादा होती है। दिस इज़ समथिंग ट्रिमेंडस, क्योंकि ज़्यादातर लोग पहली ही मुसीबत में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और टूट जाते हैं। आप लोग बिखरते नहीं हैं। आप लोग अगर नुकसान उठा भी लेते हैं तो भी अपने आप को दोबारा से उठाकर खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। और ये क्यों होता है? एक तो देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड है वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ही आप लोगों को अपनी कमियां मालूम होती हैं, ओके। तो जहाँ जिस व्यक्ति को अपनी कमी मालूम होती है या तो वो ये कोशिश करेगा कि उसे सुधार ले, और अगर सुधार नहीं पा रहा है तो कम से कम उसके अंदर अवेयरनेस रहती है कि हाँ भाई यहाँ मैं गलती कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए जुपिटर है, जुपिटर बहुत स्मार्ट है, वाइज है, उनके पास विजडम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो आपको गलतियाँ करने से बचाता है। आपके कैरेक्टर के जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं उनको बाहर उभर कर आने से बचा लेता है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट मेक्स यू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप लोग बाहर से काफ़ी सिंपल लग सकते हैं, यू लाइक सिंपल थिंग्स एक्चुअली, आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पसंद ही नहीं होती हैं। यू लाइक थिंग्स सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप ऐसे ही लोगों के साथ रहना पसंद करते हो जो सिंपल हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जैसे बाहर हो वैसे ही अंदर हो, आपको ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं। और यही वजह होती है कि आप जीवन को भी इसी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जीते हैं। क्योंकि जुपिटर यहाँ है इसीलिए इतना ज्ञान आपके पास होता है कि आप समझ सकें कि कौन सही है और कौन गलत है, राइट। इस तरह का ज्ञान आपके पास होता है। यू लाइक टू लिव अ सिंपल लाइफ, यू लाइक टू बी विद पीपल हु आर लाइक यू, तो आपका जीवन काफ़ी
अच्छे से बीत जाता है। जब भी आपकी लाइफ में कोई समस्या होती है, आपके अंदर का सात्विक गुण, आपके अंदर का देव गुण, ये माँ अदिति जो हैं, हुज अ क्विंटेसेंशियल मदर, वो जो 12 आदित्य हैं, उनके लाइट देने के गुण, जीवन को नई शुरुआत देने के गुण, गुरु की जो दीक्षा है, उनका जो विजडम है, वो सब मिलकर आपको दोबारा से उठा देते हैं और हर बार आप एक नई ज़ील के साथ वापस उठते हो। हर बार आप पहले से बेहतर होते हो, कमियों को पहचानते हो और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हो। हाँ, लेकिन इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होने के बाद एक दो नेगेटिव पॉइंट्स तो होंगे ही। सबसे बड़ा नेगेटिव तो मैंने आपको बता ही दिया, वो ये है कि आप अपने पार्टनर की जो बैड हैबिट्स हैं या जो उनके नेगेटिव ट्रेट्स हैं उनको अपनाना शुरू कर देते हो, उनको अब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से आप में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसीलिए जो लोग आपके जैसे हों कमोबेश, उनके साथ रहना, उनके साथ जीवन यापन करना आपके लिए अच्छा रहता है। दूसरी जो एक नेगेटिव क्वालिटी मुझे देखने में आती है अक्सर पुनर्वसु नक्षत्र में, वो ये है कि कई बार स्टेबिलिटी ऑफ थॉट यहाँ पर नहीं देखने में मिलती, स्पेशली तब जब यहाँ पर चंद्रमा हो या फिर केतु हो। ओके, तो उसमें क्या होता है, केतु चीज़ें स्टार्ट तो करेगा, रीस्टार्ट तो करने देगा, लेकिन उन्हें कभी कहीं अंजाम तक पहुँचने नहीं देगा। सो यू विल स्टार्ट मेनी थिंग्स, बट उन चीज़ों को अंजाम तक पहुँचाना, उनको फिनिश होते हुए देखना, दैट बिकम्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर यू। ठीक उसी प्रकार से अगर चंद्रमा होता है, वैसे चंद्रमा बुरा नहीं है पुनर्वसु में, अच्छा ही है, जुपिटर का नक्षत्र में चंद्रमा है, लेकिन फिर भी आपको इस बात का ध्यान देना है कि चंद्रमा अपने आप में बहुत चंचल है। तो चंचलता जब स्टेबिलिटी ऑफ थॉट के साथ क्लैश करती है तो अक्सर चंचलता जीत जाती है। सो डिफाइनिंग कि आप कैसे हैं, अंडरस्टैंडिंग कि हाँ आप एक मोर सात्विक पर्सनालिटी जो द्वेष नहीं रखती, क्लेश नहीं रखती, जो अपने आसपास के माहौल से बड़ा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपना जो बेसिक नेचर है, जो बिल्कुल फाउंडेशन पे आप हैं, वो समझ पाएंगे। बिल्कुल फाउंडेशन पे आप एक स्वीट, जेंटल, यूनिकली इंटेलिजेंट पर्सन हैं हु इज़ वेरी वाइज और जो दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप लोग जितने स्वीट एंड जेंटल हैं उतने ही ज़्यादा जुझारू भी हैं। यू हैव द आर्ट ऑफ परसिवरेंस बाय योर साइड। तो ये जुझारूपन आपको आगे बढ़ाता हुआ ले जाता है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो कमोबेश आपके जैसे हों, ऐसे काम करें जो आप नेचुरली ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। तो नेचुरली अगर किसी को हक करना, नेचुरली लोगों के घर आने पर उनके लिए खाना पकाना, ये सब आपके लिए अंदर नेचुरल है, तो वो कीजिए। किसी और की बातों में आकर, किसी और से इन्फ्लुएंस होकर आप लोग अपने आप को बदलने की कोशिश मत कीजिए। और अगर आप ऐसे परिवार का, ऐसे वर्क प्लेस का, ऐसे रिश्तों का हिस्सा है जहाँ पर कि आपके नेचुरल ट्रेड्स को दबाया जाता है, नेचुरल ट्रेड्स कौन से, मातृत्व के, प्रेम के, काइंडनेस के, केयरिंग होने के, तो उन रिलेशनशिप में आप ज़्यादा उम्मीद लगाकर मत रखिए। वहाँ से आपको फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा मिलेगी और ग्रोथ कम मिलेगी। सो दैट इज़ ऑल जो पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में मुझे बताना था। ऑब्वियसली इस नक्षत्र के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, देर आर सो मैनी थिंग। इसके 4 पद हैं, 4 पदों के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं वो भी हम धीरे धीरे करके जानेंगे। फिलहाल नक्षत्रों की सीरीज़ में जो बेसिक ट्रेड्स थे वो तो मैंने पुनर्वसु के आपको बता दिए। अब हम बाकी के 27 नक्षत्र जल्दी जल्दी पूरे करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम जाकर नक्षत्र के पदों पर आएंगे। नक्षत्रों में कौन सा ग्रह कैसे बिहेव करता है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो इट्स अ लॉन्ग थिंग, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। फिलहाल पुनर्वसु के बारे में ये सबसे फाउंडेशनल चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी थी, वो मैंने आपको बता दी। सो यूज़ इट टू योर एडवांटेज एंड मेक श्योर कि ये चीज़ें आपके लिए काम करें। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।